हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल HK स्टडी बुड पे। सो फ्रेंड्स, मैं आज इस नई वीडियो में भारतीय इतिहास के पल्लव वंश, चोल वंश और मुगल वंश से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पल्लव वंश के दो प्रमुख शासक कौन थे? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, बोथ ए एंड बी। महेंद्र वर्मन पहला, नरसिंह वर्मन पहला, ये दोनों ही पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे। इन्होंने चोल, चेर और पांड्य शासकों को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया था और इन्होंने कांची को अपनी राजधानी बनाया था। और ये वंश सातवाहनों के पतन के बाद शक्तिशाली बन गया था। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था पल्लव शासकों ने। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया। पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम में शोर मंदिर और रथ मंदिर भी बनवाए थे। नेक्स्ट, पल्लव शासकों को किसने हराया? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, चोल शासक। पल्लव शासकों को चोल शासकों ने हराया। पहले पल्लव शासकों ने चोल, चेर और पांड्य शासकों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, परंतु 9वीं शताब्दी में चोल शासक शक्तिशाली बन गए थे और इन्होंने पल्लव शासकों को हराकर पल्लव वंश का पतन कर दिया। नेक्स्ट, राजराज पहला किस वंश का सबसे शक्तिशाली और महान शासक था? राजराज पहला चोल वंश का सबसे शक्तिशाली और महान शासक था और इसने 985 ईस्वी से 1015 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट, तंजौर में स्थित प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, राजराज पहला। तंजौर में स्थित प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर चोल वंश के सबसे महान और शक्तिशाली शासक राजराज पहले ने बनवाया था और ये शिवजी का मंदिर है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारतीय इतिहास में 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के समय को क्या कहा जाता है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, दिल्ली सल्तनत काल। भारतीय इतिहास में 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के समय को दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है। इस समय के दौरान खिलजी वंश, तुगलक वंश, सय्यद वंश और लोदी वंश के शासकों ने राज किया। इनमें से इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के महान सुल्तान थे। नेक्स्ट, सुल्तान किस भाषा का शब्द है? सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शासक या राजा। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और इसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। एक स्त्री होने के कारण फौज के जनरल और अमीर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे, वह उससे नफरत करते थे और इसलिए उन्होंने 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान को मौत के घाट उतार दिया। नेक्स्ट, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध एक कठोर नीति अपनाई
जिसे रक्त और लौह की नीति कहा जाता है। नेक्स्ट, किस शासक को बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है क्योंकि काफ़ी पढ़ा लिखा होने के बावजूद उस द्वारा बनाई गई सभी योजनाएं असफल रही और लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और लोग उसके विरुद्ध हो गए। उसने अपनी राजधानी को बदला। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद कर दी और लोगों को दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए मजबूर किया और काफ़ी लोग रास्ते में ही दौलताबाद जाते जाते दम तोड़ गए। करेंसी को बदलना, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के टके के स्थान पर कांसे के सिक्के जारी किए। इन सभी गलतियों के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। नेक्स्ट, सैयद वंश की स्थापना किसने की? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 खिजर खां। सैयद वंश की स्थापना खिजर खां ने की थी। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ये सभी सैयद वंश के शासक थे और सैयद वंश के शासकों ने 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 खिजर खां। नेक्स्ट, मुगल वंश की स्थापना किसने की? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की और बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया था और इसलिए लोदी वंश का अंत हो गया और मुगल वंश की नींव रखी गई और बाबर ने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट, बाबर और राणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 खानवा। बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में राणा सांगा हार गया और बाबर की जीत हुई। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। चंदेरी, तो इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया और ये युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। घाघरा, ये युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफ़गान सरदार महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को हराया। पानीपत का दूसरा युद्ध, तो ये युद्ध 5 नवंबर 1556 को पानीपत के स्थान पर लड़ा गया था और ये युद्ध अकबर और अफ़गान सेनापति हेमू के मध्य लड़ा गया था। इस लड़ाई में अकबर की जीत हुई थी और अफ़गान सेनापति हेमू मारा गया था। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 खानवा का युद्ध। नेक्स्ट, बाबर की मृत्यु कब हुई? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 1530 ईस्वी। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई और उसने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया था और बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट, अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांटा हुआ था? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 15। अकबर ने अपने साम्राज्य को कुल 15 भागों में बांटा हुआ था, जैसे दीवान, सूबेदार, बख्शी, सदर, कोतवाल आदि प्रमुख विभाग थे। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की आमदन का मुख्य स्रोत क्या था? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 भूमि लगान। मुगल साम्राज्य की आमदन का मुख्य स्रोत भूमि लगान था और अकबर के समय भूमि लगान मंत्री राजा टोडरमल जी थे और उनकी सहायता से अकबर ने भूमि लगान विभाग में काफ़ी सुधार भी किए थे। नेक्स्ट, अकबर ने भूमि को कितने भागों में बांटा हुआ था? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 4। अकबर ने भूमि को 4 भागों में बांटा हुआ था
उनके नाम है पोल्ज भूमि, पर्वतीय भूमि, क्षैशर भूमि और बंजर भूमि। हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पोल्ज भूमि, ये भूमि बहुत उपजाऊ भूमि थी और इस भूमि में किसी भी समय फसल की बुआई की जा सकती थी। पर्वतीय भूमि, इस भूमि में 1 या 2 सालों के पश्चात फसल की बुआई की जाती थी। क्षैशर भूमि, इस भूमि में 3 या 4 सालों के पश्चात फसल की बुआई की जाती थी। और बंजर भूमि, इस भूमि में 5 या 6 सालों के पश्चात फसल की बुआई की जाती थी। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 4। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन बीच में ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी और इस अधूरे काम को बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया था, यानी कि कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट, मस्जिद किस भाषा का शब्द है? तो मस्जिद अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है ऐसा धार्मिक स्थान जहाँ पे मुसलमान अल्लाह की आराधना और सिजदा करते हैं। नेक्स्ट, सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा किसने बनवाया? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 जहांगीर। सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा अकबर के पुत्र जहांगीर ने बनवाया था और जहांगीर ने आगरे में इतमाउत दौला का मकबरा भी बनवाया था और इसे सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। नेक्स्ट, दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसने करवाया? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 शाहजहां। 1639 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, अमृतसर शहर की नींव किस सिख गुरु ने रखी? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 श्री गुरु रामदास जी। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी और इन्होंने 1577 ईस्वी में अमृतसर शहर की नींव रखी थी। पहले अमृतसर को रामदासपुरा और चक गुरु रामदास कहा जाता था। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। श्री गुरु अर्जन देव जी, तो ये सिखों के 5वें गुरु थे और ये ऐसे गुरु थे जिन्हें सबसे पहले शहीद किया गया था और इन्हें जहांगीर ने लाहौर में शहीद किया था। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, तो ये सिखों के 6ठे गुरु थे और इन्होंने अमृतसर में अकाल तख्त का निर्माण भी किया था। श्री गुरु हरराय जी, तो ये सिखों के 7वें गुरु थे। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 श्री गुरु रामदास जी। नेक्स्ट, उलिमा कौन थे? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 धार्मिक नेता। उलमा मुसलमानों के धार्मिक नेता थे। वह कुरान, हदीस और दूसरे धार्मिक ग्रंथ पढ़ते थे। वह मुसलमानों को धार्मिक और पवित्र जीवन व्यतीत करने का संदेश देते थे। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 धार्मिक नेता। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 अकबर। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी और अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को इकट्ठा करके दीन ए इलाही धर्म को स्थापित किया था। लास्ट क्वेश्चन, चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया, तो मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया ने मुल्तान में सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की थी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।